Everyone, my name is Sandeep and I'm having around 7 years of experience in IT industry. आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि मैं कुछ आपको ऐसे टॉपिक सजेस्ट करूंगा अगर आपका ये 3 years ऑफ एक्सपीरियंस है इन जावा में, तो ऐसे वो कौन से टॉपिक हैं जो आपको रिवाइज कर लेने चाहिए या फिर आपको आने ही चाहिए आपके इंटरव्यू अगर शेड्यूल हुआ है तो उससे पहले। सो बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन भी सजेस्ट करूंगा, बट इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं कुछ आपको टॉपिक सजेस्ट करने वाला हूँ, वो देखिए। ओके, तो अगर आपका 3 years ऑफ एक्सपीरियंस है तो एक इंटरव्यूअर होते हैं, कंपनी होती है, उसकी आपसे एक्सपेक्टेशंस ये होती है कि अगर आपको कोई टास्क इंडिपेंडेंटली दिया जा रहा है तो आप उसे कर पाओ, आपको ज़्यादा केटी की नीड ना पड़े। आप फर्स्ट वीक से ही आप रेडी हो जाओ, आपको ज़्यादा जैसे आप जो फ्रेशर एज अ ज्वाइन करते हो तो आपको 2 months 1 month केटी में दिया जाता है, वैसा कोई आपको स्पून फीडिंग नहीं करना चाहता अगर आपका 3 years से लेके 5 years तक का आपका एक्सपीरियंस है तो इंटरव्यूअर्स जो आपसे मेनली क्वेश्चन करते हैं वो ये है, मैं आपको जो अभी बताने जा रहा हूँ, ये तो बहुत बेसिक है, सबने ही अपने कॉलेज टाइम पे पढ़ा होगा, बट इसमें से वो आपसे क्वेश्चन करेंगे कि भाई पॉलीमॉर्फिज्म से बहुत तगड़े क्वेश्चन बनते हैं आपके। ये पॉलीमॉर्फिज्म में आपका रन टाइम आ जाता है एंड कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि भाई रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, इसमें आपका जो कंसेप्ट आते हैं वो ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग के ही कवर हो जाते हैं। तो ये चीज आपको देखिए बहुत क्लियरली मेंशन आपको अच्छे से रिवाइज करनी है। देन मोस्टली आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कलेक्शन फ्रेमवर्क से पूछे जाते हैं। कलेक्शन फ्रेमवर्क में जैसे आपका हैश मैप हो गया, ठीक है, इंटरनल वर्किंग ऑफ हैश मैप हो गया, इंटरनल वर्किंग हैश मैप, ठीक है। मैं जस्ट आपको टॉपिक बता रहा हूँ, क्वेश्चन कवर नहीं करने वाला अभी। देन आपका एक पूछा जाता है कि कनकरेंट हैश मैप क्या होता है, ठीक है। कनकरेंट हैश मैप, देखिए मेरी थोड़ी राइटिंग आ रही है, समझो आप। देन एक क्वेश्चन होता है सिंक्रोनाइज्ड हैश मैप क्या होता है, ठीक है। देन इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, देन आपसे एक डिफरेंस पूछ लिया जाएगा कि कनकरेंट हैश मैप और सिंक्रोनाइज हैश मैप में क्या डिफरेंस है, तो आपको ये भी बताना चाहिए। देन आपसे जो क्वेश्चन किया जा सकता है वो और क्या आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है मैं वो बताता हूँ कलेक्शन फ्रेमवर्क में। देन आपका जो बेसिक अरेज वगैरह होते हैं उनका क्वेश्चन किए जा सकते हैं आपसे, ठीक है। तो मोस्टली आप डिफरेंसेस देख लेना जितने भी होते हैं एंड देन आपका एक्सेप्शनल हैंडलिंग पे आ जाते हैं। ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं आपके। फॉर एग्जांपल जो भी क्वेश्चन आपके बनते हैं ट्राई कैच ब्लॉक वाले, ट्राई कैच का आपको फंडा बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्लियर होना चाहिए। देन काफ़ी आपके क्वेश्चन कि इससे तो मोस्टली आपको यहाँ से ट्राई कैच में ही वो आपको ट्रिकी क्वेश्चन करते हैं। मल्टी थ्रेडिंग जब आप पढ़ोगे तो आपको रनेबल इंटरफेस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। देन आपको थ्रेड लाइफ साइकिल, थ्रेड की जो आपकी एक लाइफ साइकिल होती है, देन आपको एग्जीक्यूटर फ्रेमवर्क भी पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपके कुछ टॉपिक्स में से बता रहा हूँ। देन जावा 8, ओके। तो जावा 8 में आपको इंटरमीडिएट ऑपरेशन क्या होता है, टर्मिनल ऑपरेशन क्या होता है, ये सारे पता होने चाहिए। आप इसमें हैंड्स ऑन करना चाहिए आपको, ठीक है। मैं क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियोस में कवर करूंगा। आपको जो भी जावा 8 के क्वेश्चंस है वो आपको हैंड्स ऑन करना चाहिए, लाइक मैप का यूज करके, कलेक्टर्स का यूज करके, जो भी इसमें है, ठीक है। देन आपके जो मोस्टली क्वेश्चन किए जाते हैं अब स्प्रिंग बूट में आते हैं, ठीक है। तो स्प्रिंग बूट में वो आपसे क्या क्वेश्चन करते हैं, ओके ये भी कवर कर लेते हैं हम। सो स्प्रिंग बूट में सबसे पहले देखिए आपको स्प्रिंग बूट में, ठीक है, मैं स्प्रिंग बूट टॉपिक कवर करते हैं। तो स्प्रिंग बूट में क्या मोस्टली आपको आना चाहिए, आपको बेसिक जितनी भी एनोटेशंस होती हैं वो आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। आपको एटलीस्ट कम से कम आपको 20 एनोटेशन पता होने चाहिए। जो मोस्टली होता है कि कंट्रोलर आपकी एक जो एनोटेशन है और रेस्ट कंट्रोलर है, इसमें क्या डिफरेंस है, ये काफ़ी पूछा जाता है। देन आपको ये आपकी जितनी सर्विस करके है,
रिपोजिटरी है, ठीक है, एंड आपकी बीन कर आप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। देन आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि लाइफ साइकिल ऑफ बीन, ठीक है, इससे आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। एट द रेट क्वालिफायर एनोटेशन क्या होती है और इसे कब यूज करना है। एट द रेट प्राइमरी एनोटेशन आप कब यूज करोगे। ये आपसे कुछ क्वेश्चंस किए जाते हैं स्प्रिंग बूट के कॉन्टेक्स्ट में। देन आपसे क्वेश्चन कर लेंगे कि अगर कोई लाइक इसमें डिफॉल्ट जो आपका वेब सर्वर है उसको आप कैसे चेंज करोगे। आप पोर्ट कहाँ पे यार अपनी फाइल्स में डिफाइन करते हो जो कि आपकी एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल होती है। सो ये कुछ क्वेश्चन आपसे स्प्रिंग बूट में किए जाते हैं, तो ये देखिए। देन सेम वही हो गया। अब रेस्ट, जब मैं रेस्ट की बात कर रहा हूँ तो वो आपसे रेस्ट में आपसे क्या क्वेश्चन करते हैं ये भी कंफर्म कर देता हूँ आपको। आपको बहुत क्लियरली पोस्ट, देन आपको पुट डिलीट एंड आपकी जो भी एनोटेशंस हैं, एंड एट द रेट एक पैच एनोटेशन जो होती ये होता है मेथड HTTP। ये आपको बहुत ही अच्छे से क्लियरली इनके कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। कई बार वो इन लाइक क्वेश्चन कर लेंगे कि पुट और पैच में क्या डिफरेंस है, कब यूज करना होता है इन्हें। तो ये कुछ कॉमनली आस्क्ड टॉपिक्स होते हैं जहाँ से आपसे क्वेश्चंस किए जाते हैं। एंड देन देन नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं आपसे और क्या क्वेश्चन किए जाते हैं। हाँ, आपको इंडेक्सिंग, आप जो भी आप देखिए, आपको पता है एसक्यूएल से क्वेश्चन करेंगे भाई, ठीक है। तो मेनली आपको इंडेक्स क्या होता है ये क्लियर कंफर्म होना चाहिए। और देन टाइप्स ऑफ जॉइंस कितने होते हैं, और देन कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं, वो आप देख सकते हो, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। अब देखिए, ये जो चीज़ है कि भाई आपको ना इट्स गुड टू हैव कि आप कह पाओ कि हाँ भाई मेरे पास ये एक्सपीरियंस है, मैंने माई SQL पे भी वर्क किया है, मैंने पोस्टग्रेस पे भी वर्क किया, ओरेकल पे किया। जस्ट आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, दैट्स इट। नो SQL अगर आपको MongoDB का थोड़ा बेसिक बता देना है कि भाई डॉक्यूमेंट नो डॉक्यूमेंट DB होता है ऐसा वैसा, JSON फॉर्मेट वगैरह में स्टोर करा देते हैं, ठीक है। अब आपको ये तो बहुत अच्छे से कंफर्म होना चाहिए भाई रेस्ट माइक कम्युनिकेशन कैसे होता है, सर्विस रजिस्ट्री कैसे क्या होती है, यूरेका, कॉन्फ़िग सर्वर, ठीक है। अगर आपने जैसे वर्क किया तो जब ये बताऊँ ना यार, ये आप सर्विस मेंशन करना। अगर आपने जैसे EC2 या फिर आपने लैम्डास पर ही वर्क किया है तो वो सर्विस स्पेशली आप बताना है इंटरव्यूअर को। अगर आप कहते हो AWS, तो AWS में तो बहुत कुछ है, फिर तो मैं आपसे कुछ भी क्वेश्चन कर सकता हूँ, ठीक है। देन ये जो बेसिक होता है कि हाँ भाई मुझे इन टूल्स का आइडिया है। अब बीइंग अ डेवलपर बस आपको इनकी वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए। गिट, मेवन कैसी होती है, CI/CD, आप जेंकिंस वगैरह यूज कर पाओ। आपको ऐसा कोई डॉकर का बस बेसिक बताओ कि भाई डॉकर क्या होता है। जैसे मैंने ज़्यादातर डॉकर वगैरह पे काम नहीं किया। मोस्टली कंपनीज में एक डेडिकेटेड डिवॉप्स की टीम होती है जो डॉकर ये पाइपलाइंस वगैरह को देखती है। सो अगर आपका 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है तो ये कुछ टॉपिक्स होते हैं जो कॉमनली आपसे इंटरव्यूज में पूछे जाएंगे। इनके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। एंड प्लीज डू कमेंट्स कि भाई कैसे लगा आपको वीडियो। सो नेक्स्ट